हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री का एक चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा, अल्कोहल्स क्या होते हैं? तो बेटा, अल्कोहल्स जो हैं, इनका जो जनरल फॉर्मूला रहता है वो रहता है ROH। इसमें जो OH है दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये जो R है दिस इज द कार्बन चेन जिसको हम एल्काइल चेन कहते हैं। ठीक है, इनका जो सफिक्स रहता है बेटा वो रहता है ओल, जैसे कि मीथेनॉल, इथेनॉल, है ना। ये इसकी एग्जांपल्स हैं अल्कोहल की। नाउ अल्कोहल के साथ एक और हमारे पास कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं फिनॉल। फिनॉल जनरली बनता है जब हम बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग आप सभी ने देखी होगी, दिस इज बेंजीन। अगर इसके साथ हम OH लगा दें तो दिस इज योर फिनॉल। ठीक है जी। चलिए पहले इन्हीं की बात करेंगे, अल्कोहल एंड फिनॉल की बात करेंगे। तो जनरली अगर मैं अल्कोहल की बात करूं बेटा, अल्कोहल्स बनते कहाँ से हैं? जब हम हाइड्रोकार्बन्स को, जैसे RH ले लो, इसको मैं अगर OH से रिएक्शन करवाऊं तो इट विल गिव ROH। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन करवाऊं, बेंजीन की रिएक्शन करवाऊं OH के साथ, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊं, तो इट विल फॉर्म फिनॉल। ठीक है, दिस इज योर फिनॉल एंड दिस इज योर नॉर्मल अल्कोहल। तो आई होप इतना क्लियर है आप सभी को। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ, जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज द मोनोहाइड्राइड्स, मोनोहाइड्राइड्स, मोनोहाइड्रिक सॉरी, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। चलिए मोनो की अगर मैं बात करूं, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो जिसमें एक OH लगा हो दैट इज योर मोनोहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक जैसे कि CH2OH एंड CH2OH, दिस इज डाईहाइड्रिक, इसमें 2 OH ग्रुप लगे हैं इसलिए इसका डाईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक में आपका जैसे कि CH2OH, फिर आपका आ जाएगा CH2OH, सॉरी यहाँ पे H नहीं आएगा, CH2OH। ठीक है, ये आपके यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए, तो ये आपके क्लासिफिकेशन हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। और जनरली इसको अगर कैटेगराइज किया जाए तो फर्दर 3 कैटेगरीज और होती हैं। इन 3 कैटेगरीज की अगर मैं बात करूँ तो 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी एंड 3 डिग्री को बोलते हैं टर्शियरी। ठीक है, तो एग्जाम्पल बताता हूँ आपको इसकी। अब 1 डिग्री 2 डिग्री में क्या निशानी है? अगर हमारे पास सिंपल कार्बन चेन के साथ OH लग गया तो दैट इज 1 डिग्री। और जिस कार्बन के साथ OH लगा है बेटा, जिस कार्बन के साथ, उसके साथ फर्दर 2 कार्बन चेन और लगी हो दैट इज 2 डिग्री। और जिस कार्बन के साथ OH लगा है अगर उसके तीनों तरफ हमारे पास कार्बन चेन हो तो वो हमारा हो जाता है 3 डिग्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो CH3OH और एक आपका हो सकता है CH3CH, CH3OH, और आपका हो सकता है यहाँ पे CH3C, CH3OH, CH3। अब आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे एक ही कार्बन चेन है जिसके साथ OH लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 1 डिग्री आपका। और देखिए इस कार्बन के साथ क्या लगा है? OH लगा हुआ है, उसी के साथ एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप इधर लगा हुआ है, कार्बन चेन लगी हुई है सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया 2 डिग्री। अब देखिए ये वाला हमें देखना है, जनरली जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके तीनों तरफ देखो कार्बन लगा हुआ, तो दैट इज 3 डिग्री। इट मीन्स ये मेरा हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल एंड दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसके अलावा बेटा एलाइलिक अल्कोहल्स की बात करेंगे। एलाइलिक अल्कोहल्स, अब एलाइलिक की जो निशानी है वो कैसे पता लगेगी बेटा? जनरली यहाँ पे जो आपका OH ग्रुप अटैच होगा ना बेटा, वो उस कार्बन से होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होगी। ठीक है, और
वही जो है वो डबल बॉन्ड के साथ भी अटैच होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। अब इसमें देखो बेटा, जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसी के नेक्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब इस कार्बन की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर बना लो। जैसे CH2 इस तरफ OH लगा है और इस तरफ आपके पास कार्बन चेन है, तो 1 2 3 4, एक S और 3 P हो गए यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। इट मीन्स जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो हम उसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक अल्कोहल। और निशानी क्या है, उसके अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगी होगी, ठीक है। जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके अगले कार्बन पे क्या लगी होगी, डबल बॉन्ड होगी। तो ये निशानी होती है एलाइलिक अल्कोहल की। चलिए अब बेंजाइलिक अल्कोहल की बात करेंगे। ये सारी क्लासिफिकेशन का पार्ट है बेटा। बेंजाइलिक अल्कोहल, अब नाम से पता लग रहा है ऐसे अल्कोहल्स जो जिसके साथ क्या होगा, जिस कार्बन के साथ OH लगा होगा उसके साथ ही बेंजीन रिंग लगी होगी। मान लो मैं यहाँ पे एक कार्बन के साथ OH लगा देता हूँ और दूसरी तरफ उसके साथ क्या लगा देता हूँ, बेंजीन रिंग लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज माई बेंजाइलिक अल्कोहल। इसकी भी जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो रहेगी sp3, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है विनाइलिक, विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो जनरली जिस कार्बन के साथ OH लगा होगा बेटा उसके बिल्कुल साथ में डबल बॉन्ड लगी होगी, ठीक है। ऐसे जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसी के साथ क्या लगी होगी, डबल बॉन्ड। अब विनाइलिक और एलाइलिक में क्या फर्क है, ये देखिए। एलाइलिक में जिस कार्बन के साथ OH लगा था उसके नेक्स्ट कार्बन के साथ क्या लगी है, डबल बॉन्ड लगी है, ठीक है। तो विनाइलिक में क्या होता है, बिल्कुल साथ में आ जाती है डबल बॉन्ड। और यानी कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, ध्यान से देखो, इसका एक sp2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी जिस कार्बन के साथ OH लगा होगा विनाइलिक, ठीक है बेटा। चलिए अब थोड़ा नोमेनक्लेचर की ओर बढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो नोमेनक्लेचर में यानी कि नेमिंग आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो नेमिंग में फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको वर्ड रूट्स के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि कई बच्चों का बेस थोड़ा वीक होता है। वर्ड रूट्स और सफिक्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो वर्ड रूट हमारे पास क्या होते हैं, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नियो, डेक। तो एक कार्बन होगा तो मिथ लगाओगे, दो कार्बन है तो इथ, तीन कार्बन आएंगे तो प्रॉप, चार कार्बन होंगे तो ब्यूट, पांच कार्बन होंगे तो पेंट, छह कार्बन होंगे तो हेक्स, सात होंगे तो हेप्ट, आठ होंगे तो ऑक्ट, नौ होगा तो नियो, डेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सफिक्स जो होता है इनका वो ओल होता है, ठीक है। तो जैसे मिथेन होता है हमारे पास, ठीक है। मिथेन का फॉर्मूला क्या रहता है, CH4। इसमें से एक हाइड्रोजन हम कम कर दें, एक हाइड्रोजन इसका कम कर दें तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। और साथ में क्या लगा देंगे, OH। तो अब ये बन गया मीथेनॉल, ठीक है जी। इसको मिथाइल हाइड्रोक्साइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज मीथेनॉल। ये इसका IUPAC नेम होगा, IUPAC नेम। और अगर कॉमन नेम की बात करूं तो दैट इज मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं कि CH3 CH2 CH2OH। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन गिनिए आप, एक, दो और तीन। तीन कार्बन कौन सा होता है, प्रोप। तो यहाँ पे हो गया प्रोपेन के साथ में क्या लग जाएगा, ओल। तो प्रोपेनॉल। यानी कि सफिक्स आपको नाम के पीछे, सफिक्स मतलब नाम के पीछे, नाम के पीछे लगेगा, ठीक है। सफिक्स नाम के पीछे, प्रीफिक्स नाम के आगे लगता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, अगर नेमिंग किसी को नहीं पता तो आपको क्या लिखना है, पहले लिखना होता है प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर आता है आपका सफिक्स, ठीक है। तो ये नेमिंग का क्राइटेरिया रहता है हमेशा। चलिए इसके अलावा अब मान लो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, जैसे CH3 CH, इसके साथ OH लगा यहाँ पे, और CH3 ऐसे आ गया, ठीक है। तो आप ये गिनोगे कि यहाँ से नंबरिंग अगर मैं करूँ 1 2 3, आप यहाँ से भी कर सकते थे 1 2 एंड 3। तो सेकंड नंबर पे ही OH लग रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। बस आपको ग्रुप को लीस्ट नंबर देना होता है, इतना याद रखना है आपको, जो मेन ग्रुप होता है। तो यहाँ पे जो मेन ग्रुप है दैट इज OH, ठीक है। तो इसकी नेमिंग अगर मैं करूँ तो कैसे आएगी, देखिए मिथ, इथ, प्रो। कहाँ से पता लग रहा है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मिथ इथ प्रो। तो 3 नंबर पे प्रॉप है तो प्रॉप ही बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोपेन, अब स्लैश। अब आपका
किस कार्बन के साथ, किस नंबर ऑफ कार्बन के साथ OH लगा है, तो दूसरे वाले नंबर के साथ क्या लगा है, OH, तो OH को क्या लिखें, ओल यहाँ पे सफिक्स लिखना। तो प्रोपेन टू ओल, ये तो इसका आयुपैक नेम हो गया। अब इसका कॉमन नेम क्या होता है, दैट इज आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब यहाँ पे आइसो भी यूज हुआ क्योंकि जिस कार्बन के साथ बेटा OH लगा है उसके दोनों तरफ कार्बन है, ठीक है, दोनों तरफ स्ट्रेट चेन है, इसलिए आइसोप्रोपाइल लग गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया CH3 CH2 CH2 CH2OH। चलिए अब इसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, नाम बताओ इसका। ना हो इसका नाम देखते हैं क्या होगा। नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, 1 2 3 4, ठीक है जी। 4 का मतलब क्या है, ब्यूट। कहाँ से पता लग रहा है, बिल्कुल वर्ड रूट से पता लग रहा है, मिथ इथ प्रो ब्यूट, ब्यूट ब्यूटेन हो गया, ठीक है जी। तो ब्यूटेनॉल हो गया, क्या नाम हो गया, ब्यूटेनॉल। क्योंकि ये 1 नंबर कार्बन पे लग रहा है हमें, मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा इसकी, क्यों करूँगा, क्योंकि ग्रुप को लीस्ट नंबर देना होता है, हमेशा याद रखो, ग्रुप को लीस्ट नंबर देना है, लीस्ट नंबर देना है। चलिए तो ब्यूटेनॉल हो गया। इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है, कॉमन, अब देखिए OH के साथ बिल्कुल स्ट्रेट चेन लगी, एक ही तरफ लगी ना, उसका नाम हो जाएगा एन मिथ इथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटाइल ग्रुप होगा ये, ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसको ब्यूटाइल ही क्यों लिखा जा रहा है बेटा, देखो अगर मैं ब्यूटेन का लिखूँ ना फॉर्मूला तो होता है CH3 CH2 CH2 CH3 मिथ इथ प्रो ब्यूट, तो ये ब्यूटेन होता है। अब ब्यूटेन और ब्यूटाइल में क्या फर्क है कि अगर यहाँ पे एक कार्बन का एक हाइड्रोजन कम कर दूं, सॉरी, ठीक है, एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो देखो यही बन जाएगा पूरा का पूरा जो ऊपर बना, बाकी सारा सेम है, इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्यूटाइल, ठीक है। और एल्कोहल की बोल रहे हैं क्योंकि इसके साथ क्या लगा है, OH लगा हुआ है, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया CH3 CH, इसके साथ OH लगा दो, CH2 CH3। इसकी अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पे आप देखो नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, आप बताओ जल्दी से, इधर से करूँ या इधर से, इधर से अगर मैं करता हूँ तो 1 2 3 4 है ना, अगर यहाँ से करूँगा इधर से करूँगा 1 2 3 4, तो ग्रुप को लीस्ट नंबर कहाँ पे मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, उधर से मिलता है तीसरा नंबर और इधर से मिलता है दूसरा, तो लीस्ट नंबर देना है ग्रुप को, विच ग्रुप है हमारा, मेन ग्रुप है ना, तो इसको लीस्ट नंबर दिया 2। तो अब कार्बन गिन लो 1 2 3 4, ठीक है, फिर से 4 ही कार्बन है हमारे पास, तो ये भी क्या बना, ब्यूटेन, है ना। परंतु अब इसका OH का एड्रेस चेंज हो गया, कौन से एड्रेस पे लगा है, कौन से कार्बन पे, सेकंड नंबर वाले पे, ब्यूटेन टू ओल, ठीक है जी। तो ब्यूटेन टू ओल ये उसका आयुपैक नेम हो गया। अब कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं, तो जिस कार्बन के साथ बेटा ध्यान से देखो OH लगा है उसके दोनों तरफ कार्बन चेन्स हैं, हमने पढ़ा था कि इधर भी कार्बन चेन हो इधर भी कार्बन चेन हो और बीच में OH लगा है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, तो लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल एल्कोहल, ये इसका हो जाएगा कॉमन नेम। चलिए आपको जनरली आयुपैक नेम में पूछे जाते हैं तो पता होना चाहिए, फिर भी कॉमन नेम थोड़े बहुत आपकी जनरल नॉलेज के लिए। अब बताओ इसका क्या होना चाहिए, CH3 C CH3 CH3 और साथ में OH लगे। अब देखो 1 2 और 3 कार्बन लगे सेंटर वाले कार्बन के साथ, तो ये 3 डिग्री तो बन ही गया, पहले तो 3 डिग्री अल्कोहल है ना। अब नाम क्या होगा, कार्बन गिन लो 1 2 3 4, तो 4 का मतलब क्या हो सकता है। अब इसको ऐसे नहीं गिन सकते, इसमें हमें देखना पड़ेगा लॉन्गेस्ट चेन, इसमें जो रूल लगता है वो लगता है लॉन्गेस्ट चेन वाला, तो ये वाली में आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, है ना, या फिर आप ऐसे ले सकते थे इसको। तो लॉन्गेस्ट चेन में अगर आप ध्यान से देखो, ये जो है दिस इज योर फंक्शन ग्रुप एंड दिस इज योर फंक्शन ग्रुप, ठीक है। तो इन दोनों को हमें एज अ फंक्शन ग्रुप कंसिडर करना पड़ेगा। अब ये कौन सा ग्रुप होगा, ये जनरली मिथेन से एक हाइड्रोजन कम है, तो दिस इज मिथाइल, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल। कौन से कार्बन पे लगाए, तो 1 2 सेकंड कार्बन पे लगाए, इधर से करते तब भी सेकंड नंबर मिलता है। तो देखिए मिथाइल जो होता है ये अल्काइल ग्रुप है, ये एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं, ठीक है। अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो अल्कोहल है वो आप सफिक्स की तरह ही यूज करो, ठीक है। इट मीन्स इसका जो प्रीफिक्स रहेगा वो पहले लिखना पड़ेगा आपको, मैंने आपको रूल बताया था यहाँ पे, ये देखिए पहले प्रीफिक्स फिर वर्ड रूट फिर सफिक्स लिखना है आपको। तो प्रीफिक्स क्या है इसका, मिथाइल, कौन से नंबर पे लगा है, दूसरे नंबर पर लिखेंगे 2 मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद कार्बन गिनो नीचे चेन में, स्ट्रेट चेन में कितने हैं, 3 कार्बन है, मिथ इथ प्रो, प्रोपेन और
ओल का एड्रेस क्या है, सेकंड नंबर वाले पे ओल भी लगा है, प्रोपेन टू ओल। तो चलिए ये इसका आईयूपैक नेम बन गया। अब इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है? कॉमन नेम आप ध्यान से देखो और बताओ क्या होना चाहिए। दैट इज टर्शरी, क्योंकि 3 डिग्री है, मैं आपको पहले बोला। तो टर्शरी ब्यूटाइल या टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल दे रहा हूँ लास्ट। CH2 इसके यहाँ पे भी OH है, इसमें भी OH लगा है और इस पे भी OH लगा है। अब इसको नेमिंग कैसे करें? तो आपको क्या देखना है, कार्बन चेन ही देखनी है बेटा। 1 2 3 कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो आप इसका। तो देखो आपको क्या लिखना है, मिथ इत प्रो, प्रोपेन तो हो गई है। प्रोपेन के बाद में एड्रेस लिखो आप, 1 2 3 नंबर्स के बीच में कोमा, और अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में स्लैश, ठीक है। अब देखो कितने अल्कोहल हैं, 1 2 3 है, तो इसको लिखूंगा ट्राई, ठीक है, ट्राई ओल। क्लियर है? प्रोपेन क्यों लिखा, 3 कार्बन थे। 1 2 3 क्या था, ओल का एड्रेस था। अब कितने ओल थे, 3 थे, तो लिखा ट्राई ओल। ये हो गया इसका आईयूपैक नेम, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है ग्लिसरोल, ग्लिसरोल, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक। अब आपको थोड़ा होमवर्क दे दें हम। होमवर्क है आपका, आपको स्ट्रक्चर बनाना है हेक्स 1 इन 3 ओल का, हेक्स 1 इन 3 ओल का, ठीक है। फिर आपको एक बनाना है 3 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 1 ओल का। इसका भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ये आपका होमवर्क है बेटा।